Hello dear students, once again in this video we are going to discuss about registration under goods and service tax। तो रजिस्ट्रेशन आपको कब करना पड़ेगा, ओके इसके ऊपर 8 या 7 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा आपके एग्जाम में। टीवाई बैफ में हो, टीवाई बीएमएस में हो तो 8-7 मार्क्स, और अगर टीवाई बीकॉम में हो तो 10 मार्क्स। ठीक है, लेट्स सी। तो रजिस्ट्रेशन के लिए किसी को भी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती, तो उसके लिए लिमिट ऑफ टर्नओवर होता है या सेल्स का, टर्नओवर या फिर सेल्स का लिमिट दिया हुआ है। ठीक है, परचेज से इसका कुछ लेना देना नहीं होता, इट इज रिलेटेड टू सेल्स ओनली, चाहे वो टैक्सेबल हो या फिर टैक्स फ्री। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो आपको फोकस करना है सिर्फ लिमिट ऑफ टर्नओवर के ऊपर। ठीक है, तो उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला आता है नॉर्मल स्टेट्स। ओके, अभी नॉर्मल स्टेट्स कौन से है वगैरह सब हम लोग देख लेंगे। नॉर्मल स्टेट्स का मतलब क्या होता है, जिसको कुछ स्पेशल प्रोविजन नहीं है। और दूसरा आता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। अब ये कौन से स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, ये अगर आपको जानना है, मैंने नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, आपके पास बुक रहेगा, अगर आपके पास शेड पब्लिकेशन का बुक है तो पेज नंबर 159 ऑफ लेटेस्ट बुक का येलो कलर का बुक है। और अगर आपके पास मनन प्रकाशन का बुक है सो पेज नंबर 348 आपको देखना। ठीक है, वहां पे एक स्टेट्स के नाम आपको पता चलेंगे, उनको बोला जाता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। और अगर बुक भी नहीं खरीदना है तो गूगल पे जाके सर्च करो, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर नॉर्मल स्टेट का क्वेश्चन आया, ओके कुछ मेंशन ही नहीं किया मतलब नॉर्मल स्टेट होगा, ये ध्यान में रखने का। अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स आता है तो यूनिवर्सिटी इतना अच्छा है खुद मेंशन करता है, क्योंकि इसके पहले के क्वेश्चंस में उन्होंने मेंशन किया। एक बार क्वेश्चन आया था मेघालय, तो उन्होंने खुद ब्रैकेट में लिख के दिया था स्पेशल कैटेगरी स्टेट, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू आंसर। ठीक है, तो नॉर्मल स्टेट होगा तो दो चीजें आती है। पहले, अगर वो इंसान, वो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो बंदा सिर्फ गुड्स सप्लाई कर रहा है, ही इज सप्लाइंग गुड्स ओनली, या फिर वर्ड देते हैं एक्सक्लूसिवली गुड्स। ओके, तो सिर्फ गुड्स सप्लाई कर रहा है तो कितना लिमिट होता है, 40 लाख। मतलब अगर वो 40 लाख के ऊपर सेल करेगा और वो गुड्स सप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, उससे कम है तो रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। अगर वो बंदा सर्विसेज सप्लाई कर रहा है या फिर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों सप्लाई कर रहा है, मतलब कहीं से सर्विसेज आ गया तो उसका लिमिट कम हो जाता है। कितना हो जाता है, 20 लाख इफ ही बिलोंग्स टू नॉर्मल स्टेट। तो ध्यान में कैसे रखने का, नॉर्मल स्टेट है, गुड्स सप्लाई कर रहा है 40 लाख, सर्विसेज सप्लाई कर रहा है 20 लाख। ठीक है, आगे अगर वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट से बिलोंग करता है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स पढ़ने का, इधर जाके थोड़ा मेहनत करो, मार्क्स मिलेगा 8 और 7 मार्क्स। ठीक है, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अगर गुड्स सप्लाई कर रहा है तो 20 लाख, और अगर सर्विसेज या फिर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों सप्लाई कर रहा है तो 10 लाख। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, 40, 20, 20, 10, बस दैट्स इट। 8-7 मार्क्स जेब में डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो ये बेसिक मैंने आपको बताया, इसका क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करने वाला हूं। तो ये थ्योरी देखने के बाद, मतलब उसका रूल देखने के बाद आप लोग तुरंत वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देख सकते हो अपने यूट्यूब चैनल पे, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी ये क्वेश्चन सॉल्व करे और पास हो जाए। एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड कीप फॉलोइंग बागवे सर्स नंदीप कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू सो मच।